अफरीदी साहब, कोई मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को पार्टी बनने की ज़रूरत थी कि एक रिलीफ मिला, जो रिपोर्ट आई उसमें खासी तशवीशनाक सूरत अहवाल थी एक ऐसे आदमी की जो कि ज़िंदगी भर सेहत के हवाले से ही जाने जाते थे। तो वाई टू बी अ पार्टी, और ये तसर हुकूमत क्यों दे रही है कि ये जो कल तक तो वो थोड़ा डिस्टेंस करते थे कि जी ऐसी नहीं कोई और ही कर रहे हैं, अब तो ये लगता है कि वो चाहते हैं कि ही शुड लैंग्विश इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एंड अगेन आई वुड रिपीट माई क्वेश्चन कि बाई एंडेंजरिंग अ लाइफ ऑफ अ प्रिजनर और अ एक्यूज्ड और अ कॉन्विक्ट, इससे क्या कोई आइन की सरबुलंदी हो सकेगी जनाब या अफरीदी साहब? जी देखिए, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि वक्त का तकाजा ये था, ज़रूर था कि देखिए पाकिस्तान का कानून तो बड़ा क्लियर है कि कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर हो, कॉन्विक्ट हो, सस्पेक्ट हो, अगर तो मेडिकली या हेल्थ के बिना पर जेल के अंदर उसको वो हेल्थ की या मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती, तो ये ज़रूर ये एक आपका पाकिस्तान प्रिजन रूल्स का रूल 157 अलाउ करता है कि जेल सुपरिटेंडेंट थ्रू द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स वो दरख्वास्त दे सकता है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है किसी भी कन्विक्ट की, अंडर ट्रायल प्रिजनर की, वो सरकारी अस्पताल में या, और मैं फिर से दोहराऊंगा, या प्राइवेट अस्पताल में की जा सकती है। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि कानून आपका मौजूद है। और दूसरी बात, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात भी नहीं है। पास्ट के अंदर भी हमने देखा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स और प्रिजनर्स जो हैं उनके साथ ये होता रहा। सवाल देखिए, एक सवाल जो उठता है वो ये है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि इमरान खान साहब को या किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को या कॉन्विक्ट को हेल्थ की फैसिलिटीज़ या मेडिकल की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि प्रोसीजर क्या होगा, क्या कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन से कानून के अंडर ये सारा एक मैकेनिज्म जो होगा, जो प्रोसेस होगा, वो किस कानून के अंडर होगा। तो कानून तो देखिए करंटली जहाँ हम स्टैंड करते हैं वो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं। अब हुकूमत हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई भी अदारा हो, वो किसी प्रोसेस को बाईपास करके तो किसी भी कॉन्विक्ट को किसी अस्पताल में मुंतकिल नहीं कर सकते। तो एक प्रोसेस के अंडर तो ज़रूर ये करना है। अब सवाल देखिए ये उठता है कि ये प्रेरोगेटिव कि एक शख्स का इलाज हुकूमती अस्पताल में करना है या प्राइवेट अस्पताल में करना है या पाकिस्तान से बाहर करना है, ये प्रेरोगेटिव जो है अंडर द रूल्स ये किसका है। अब यही सवाल जो है वो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो अपनी रिव्यू पिटिशन फाइल की है, यही वो सवालात होंगे जो उठेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ये रिमांड नहीं कर देना चाहिए था हुकूमत को कि हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी करके इस पर फैसला करे। और जो कानून कहता है, अगर तो कानून कहता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को देखकर ये इलाज अस्पताल में नहीं किया जा सकता, तो आप सौ बिस्मिल्लाह इनको बाहर के किसी अस्पताल में। काउंटर क्वेश्चन है या अफरीदी साहब, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। एक कैदी को 9 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये हुकूमत का कंडक्ट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, उसको ये हुकूमत पे कौन। और फिर नवाज शरीफ साहब को ही वॉज अ कॉन्विक्ट, और उसको जो है वो एक जाली, जो एक रिपोर्ट बाद में पता चला जो हुकूमत का हिस्सा थे वावडा साहब, एक जाली रिपोर्ट पर उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। वो मुल्क से वापस आते हैं तो आके कॉन्विक्ट तकरीर करता है और जमानत उनकी एयरपोर्ट पे हो जाती है। वाई दिस डाइकॉटमी, वाई दिस ये क्यों है डिस्क्रिमिनेशन? देखिए सर, टू राइट्स विल नेवर मेक, टू wrongs will never make a right, पहली बात। No, but one wrong, the wrong that favors me, that is okay. But the wrong that favors my political opponent, that is very bad. जी देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कुछ कंडक्ट जो पीटीआई के सियासतदानों का रहा, जो खान साहब की फैमिली का रहा आउटसाइड अडियाला जेल, क्योंकि देखिए ये एक अदालती फैसला था, ये एक अदालती कार्रवाई थी, ये एक ट्रायल था, ये एक कानून के तकाजे में किया गया हुआ फैसला था, या एक अपील थी जो हाई कोर्ट में मौजूद थी, या दीगर केसेस थे जो अदालतों में मौजूद थे। लेकिन आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि जो पीटीआई की लीगल टीम है उससे भी ये कोताही हुई कि देखिए आप लीगैलिटीज़ को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं कर सकते, वरना ना आप सियासत के रहते हैं और ना आप कानून के रहते हैं। तो ये हमने ज़रूर देखा कि हुकूमत का ज़रूर इस बात पर एक कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम रहा कि जब भी कोई मुलाकात की जाती थी
या कोई भी एक्सेस दिया जाता तो बाहर अदालत के बाहर, अडयाला जेल के बाहर जो तमाशा लगा और जिस तरीके से कानून को, जजेस को और हर चीज़ को सियासत के अंदर जो है वो मरोड़ दिया गया, उससे मेरे ख्याल में पीटीआई और इमरान खान का केस और वीक किया गया। ये सब बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए, सेहत पर तो सियासत होनी नहीं चाहिए सर। यही साहब, असल में हम उसी पर आ जाते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जी, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर नजरसानी जो दरखास्त है वो दायर कर दी गई है। 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटे बाकी हैं, अभी तक बानी पीटीआई को अस्पताल में जो है मुंतकिल नहीं किया गया। नजरसानी दरखास्त पर कोई आज समाअत भी नहीं हुई। अगर 24 घंटे गुजर जाते हैं इसी तरह, नजरसानी दरखास्त वहां पड़ी रहती है, और फिर क्या होगा? क्या तौहीन अदालत की तरफ मामला जाएगा, या नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर कर देना ही काफी है कि उसमें जो है वो फैसला जब आएगा, सुना जाएगा इसको दोबारा, तो फिर उस पर अमल दरामद हो जाएगा, या ये हुक्म जो है कतई है? देखिए, नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है, बिकॉज 26वीं अमेंडमेंट और 27वीं अमेंडमेंट के बाद बहुत से सवालात उठ गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर इस तरह के मामलात में। देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट अपील सुन रही हो, क्रिमिनल केस की अपील सुन रही हो, तो फिर तो उसके पास इख्तियार मौजूद है। लेकिन इस तरह के केस के अंदर क्या आर्टिकल 185 को जिस तरीके से अमेंड किया गया 26वीं अमेंडमेंट में, 27वीं अमेंडमेंट को पढ़ें उसके साथ, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त कानूनी इख्तियार है कि वो आउट ऑफ द वे जाकर ये फैसला दे कि एक कन्विक्ट को जो है वो बाहर शिफा किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया, या ये इख्तियार अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है? तो देखिए, ये सवालात। अच्छा, मेरा एक और सवाल है या अफरीदी साहब, माय क्वेश्चन प्लीज। अगर इनको अंदर रखा जाए एंड वी कीप ऑन एंडेंजरिंग हिज लाइफ बिकॉज ऑफ ऑल दीज लीगल कॉम्प्लिकेशंस दैट यू आर पॉइंटिंग इट आउट, तो आप क्या समझते हैं कि बंदे की जान चली जाए मगर आइन बच जाए तो बेहतर रहेगा? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मैं ये भी ज़रूर इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि देखें, कानून किसी के खिलाफ किसी के फेवर में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकती। पाकिस्तान की अदालतों में हज़ारों लोग मौजूद हैं क्या, और ये हमारी प्रिजन्स का एक बेसिक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रिजनर्स को नहीं दी जाती सही, कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर मौजूद नहीं हैं, और बहुत सी बीमारियाँ हैं जो प्रिजन्स में है। लेकिन क्या इमरान खान साहब के लिए या किसी भी सियासतदान के लिए क्या कानून डिफरेंट बनाया जाएगा? क्या उनको शिफा में चले, मैं और अंदाज से सवाल करता हूं, मैं और अंदाज से सवाल करता हूं। यू आर अ लॉ एक्सपर्ट, यू आर अ लॉ एक्सपर्ट एंड अ ह्यूमन बीइंग एंड अ जेंटलमैन। इफ यू आर इन द कोर्ट, एक तरफ ये आपकी कानूनी मोशगाफियां हैं जो कि इनसिग्निफिकेंट और फरोई हैं, एंड द अदर साइड पे देयर इज अ वन लाइफ एट स्टेक। आप एज अ जज क्या फैसला करेंगे कि ये कानूनी जो पीछेदगी है ठीक करें, ये बंदा जांदा तो जांदा रहे? अब आई एम क्वेश्चनिंग यू। देखिए, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं ज़रूर इस केस के अंदर फैसला ये करता कि पहले बात तो देखने की ज़रूरत है कि क्या मेरे पास इख्तियार भी है ये फैसला करने का। क्या आप ये फैसला किसी से भी करवा सकते हैं? क्या पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून है? ये ज़रूर एक इख्तियार है इस फैसला करने का, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है। पीटीआई को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाहिए, पिटिशन फाइल करनी चाहिए। देखिए, एक कानूनी रास्ता तो आपको रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, खान साहब की पार्टी कहती है हम सड़क के ऊपर किसी को ओहदे से उतरवा देंगे, किसी को वजीर आजम बनवा देंगे। तो देखें, एज अ लॉयर मैं कभी भी इस बात को एग्री नहीं करूंगा कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई भी फैसला करे। लेट अ जेंटलमैन डाई, यू नो, बिकॉज ऑफ ऑल दिस। और एक ऐसे मुल्क में जहां पे आपके पास प्रेसिडेंट है कि आपने एक पार्टी की पूरी सीटें उठा के उनको दे दी, वहां कानून को कुछ नहीं हुआ। तो you is a person specific. I believe I am not a PTI worker, you know that if you have been listening to me. मगर ये तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करके ये बता रही है सरकार कि भाई ठीक है, वी हैव नो रिगार्ड फॉर हिज लाइफ, ये जनाब ये कानून। बाकी तकाजे पूरे हुए? क्या बाकी तकाजे पूरे हुए? जो असम्बली बनी, जो आपने इलेक्शन करवाए, आफ्टर दैट यू नो असूलों की बात करना कुछ जेब देता है हमें? देखिए सर, मैं ये इमोशनल गुफ्तगू ये साहब हम इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारी बातों को सर, ये साहब हम इस तमाम बातों को छोड़ देते हैं। सिर्फ एक रहनुमाई कीजिएगा जो कि कानूनी पॉइंट है, पीटीआई को
27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत में जाना चाहिए था। ये एक बात, एक पॉइंट हो गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुन लिया, हुक्म दे दिया, अब क्या वो हुक्म पर अमल दरामद होना जरूरी है या नजर सानी दरखास्त वहां पड़ी है, पड़ी रहे, अब दोबारा जो है वो आईनी अदालत की तरफ जाएंगे, या उस पर अमल दरामद करना, पहले अमल दरामद हो जाए फिर जो है नजर सानी दरखास्त जो है वो समात होती रहेगी? देखिए, इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन चैलेंज हुई हुई है, पिटिशन की मेंटेनेबिलिटी के सवालात उठते हैं। सवाल ये उठता है कि ये ऑर्डर जो है, ये क्या ये ऑर्डर पास भी किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। देखिए, जब आप किसी कुर्सी के इख्तियार को ही चैलेंज कर देते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजम हो चुका है कि वो इस पिटिशन को जितना जल्दी हो सकता है वो सुने, ताकि ये फैसला करे कि जिसने ये फैसला किया उनके पास ये इख्तियार मौजूद भी था या नहीं। तो जुरिस्डिक्शन का जब भी मैटर आता है तो आपको पहले उसको रिजॉल्व करना होता है, आपको उस पर डिसाइड करना होता है, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आपके पास इख्तियार ही नहीं था और आपने एक फैसला कर दिया, फैसले की हुक्मरानी हो गई और बाद में पता चला आपके पास इख्तियार ही नहीं था। तो देखिए, ये बहुत से कुछ, देखिए मैं आपको फिर एक बात करना चाहूँगा, बहुत से सवालात है, कानूनी भी है और जैसे कहा गया कि कुछ इमोशनल भी हैं, कुछ ह्यूमैनिटी के रिलेटेड भी हैं, लेकिन ये सारे जो आंसर्स हैं ये अदालत में होंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये फैसला करना है, लेकिन ये सारे फैसलों का कोई एक कानूनी तौर तरीका होगा, कोई मैकेनिज्म होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज जाकर खान साहब देखें, बहुत शुक्रिया याया अफरीदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।